स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो खबरें हैं इसके माध्यम से आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वर्तमान में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका एंगल क्या है और उस एंगल के आधार पर ही आप अपने नोट्स तैयार करें और उन्हें बार बार रिवाइज करते रहें। आइए कुछ झलकियां बताता हूं आपको। आपके सामने है भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। अब ये जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये तो बाद की बात है। सबसे पहले हमें इसका जो बैकग्राउंड है, जैसे 52वां बाघ अभ्यारण्य है तो ये घोषणा कौन करता है, मंजूरी कौन देता है, और एक आपने 2021 में इससे संबंधित न्यूज सुनी थी, एक आपने 2022 में इससे संबंधित न्यूज सुनी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा, तभी हम जो क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे उनके साथ हम न्याय कर पाएंगे। अकेला इस बात से काम नहीं चलेगी कि राजस्थान का ये चौथा बाघ अभ्यारण्य है, 3 वो है, इससे काम नहीं चलेगी। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तैयार रखते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। तो फिर हमने नया क्या किया, हमने एग्जामिनर के दिमाग की कौन सी उस बात को छुआ है जो हमें कामयाबी दिला सकता है, उसी की बात करने जा रहा हूं। देखिए, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कर लेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है कि इसको मंजूरी कौन देता है। टाइगर्स रिजर्व जो है इसको मंजूरी कौन देता है। देखिए, इसको जो सैद्धांतिक मंजूरी जुलाई 2021 में मिली एनटीसीए के द्वारा, क्लियर, एनटीसीए के द्वारा। अभी एनटीसीए क्या है इसको देखना पड़ेगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये मंजूरी करता है। अब आपको सिर्फ इसके बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एक तो सबसे महत्वपूर्ण इसकी स्थापना, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में हुई थी। यहां विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये हुई थी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत, 1972 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। क्या आपके ये क्वेश्चन नहीं आता कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम से संबंधित सबसे पहले कानून कब बना था, 1972 में। तो ध्यान रखना, ये जो कानून है ये लागू हुआ था 1972 में। विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये कानून जो राजस्थान में जो लागू हुआ था, राजस्थान के बच्चे हैं जो वो ध्यान दें, ये 1973 में लागू हुआ था। राजस्थान में ये 1 साल बाद लागू हुआ था, ये विशेष रूप से ध्यान दें। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत 2006 में एनटीसीए की स्थापना हुई, जिसने रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 52वें बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। क्लियर। अब देखिए, अब और क्या है, 2022 से क्या रिलेशन है। राजस्थान सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी, राजस्थान सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, ये जारी की गई है मई 2022 में। ये है अंतर, 2022 और 2021 में ये अंतर है, ध्यान रखना। अब ये अंतर आपकी पकड़ में होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान से संबंधित या अन्य इंडिया लेवल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ये कहेगा कि इसको मंजूरी कब मिली, तो आप 2022 करके आ जाओगे, ये गलत हो जाएगा। जुलाई 2021 में वो पूछेगा आपसे राजस्थान सरकार ने इसके लिए अधिसूचना कब जारी की थी, 2022 में जारी की थी। समझ में आ रही है मेरी बात। इन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो एक बार आप इसे नोट कर लें।
अब मैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य पर बात करूंगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य को सेंचुरी बोलते हैं। ये राजस्थान के बूंदी जिले में है, ध्यान रखना। और ये राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य है। जिसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य है जिसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। अब इससे पहले 3 कौन से हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक है रणथंभौर, पहला रणथंभौर, बिल्कुल सीक्वेंस से बता रहा हूं आपको। दूसरा है सरिस्का, अलवर के अंदर है ये। रणथंभौर आप जानते हो सवाईमाधोपुर में है, सरिस्का अलवर में है। और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। अब देखिए इतने से भी काम नहीं चलेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये तो इसको तो 2022 में राजस्थान सरकार ने मंजूरी दे दी, मतलब इसको सैद्धांतिक इसकी अधिसूचना जारी कर दी, जबकि इसको सैद्धांतिक मंजूरी 2021 में मिली थी। रणथंभौर को कब मिली थी? रणथंभौर को मिली थी 1973-74 में। ध्यान रखना ये बात, गड़बड़ी मत कर देना इसके अंदर, नहीं तो गच्चा खा जाओगे। एग्जामिनर इसी तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन बनाता है। और इसको 78, 79 और इसको 2013 में। क्लियर? ये बात ध्यान रखना। और इसको सैद्धांतिक मंजूरी कब मिली? 2021 में। अब आपसे क्या करेगा, वो सुमेलित करवा लेगा, समझे बात को, या क्रम से व्यवस्थित करवा लेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है, इसको क्रम से व्यवस्थित करो, ऐसे करवा लेगा। और ज्यादा ही टिपिकल बनाएगा तो ये सन आपसे पूछ लेगा, गड़बड़ी करवा देगा उसके अंदर। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं। आइए अब इसके अन्य पहलुओं पर हम बात करते हैं। अन्य पहलुओं के तहत एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे ये मनाया जाता है 29 जुलाई, ध्यान रखना। और एक नाम आप सुनते होंगे, प्रोजेक्ट टाइगर, ये खूब पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इसका जो प्रारंभ हुआ था 1973 में, ध्यान रखना। और इसको जो लीड किया था, ये किया था डॉक्टर कैलाश सांखला ने। ये जो कैलाश सांखला है, इसे कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। एक बात आपने और ध्यान देनी है, ठीक है रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है बाघ पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर और क्या क्या पाए जाते हैं? भेड़िया, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्गा। यहां पे ऐसे लिख दीजिए, बाघ के अतिरिक्त भेड़िया, तेंदुआ, लकड़बग्गा भी है। क्लियर? तो ये था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के संबंध में किस तरीके से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं।
एक बार आप इसे नोट कर लें। अब इसके बाद एक अक्षय ऊर्जा के संबंध में एक न्यूज है, काफी महत्वपूर्ण है। नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट, मतलब भारत के जो एयरपोर्ट है उनको नेट जीरो कार्बन में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब वहां कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। और इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये किया गया है 2030। ये काम की बात है भाई, ये है महत्वपूर्ण बात कि भारत ने नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का लक्ष्य कौन सा वर्ष निर्धारित किया है, वर्ष 2030। नेट जीरो का क्या मतलब होता है, ध्यान में रखना, मैं बता देता हूं। नेट जीरो का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कार्बन का उत्सर्जन और कार्बन का अवशोषण बराबर हो। मतलब हम ऐसी टेक्निक विकसित कर दें कि हम जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जीरो आ गया। क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन तो देखिए होगा ही होगा, पेड़ पौधे लगाकर या अन्य किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर दें, तो ये नेट जीरो होता है। कार्बन का उत्सर्जन और कार्बन का अवशोषण यदि हम इसको बराबर कर देते हैं तो नेट जीरो। भाई आप देखिए, यदि 100 कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, 100 का ही अवशोषण हो गया तो जीरो हो गया ना, ये होता है नेट जीरो। अब पहला एयरपोर्ट कौन सा है, ये है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये है दिल्ली। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है, तो एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज हमने करंट जीके में 52वें बाघ अभ्यारण्य के बारे में बात की, जो राजस्थान से भी संबंधित है। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है ग्रीन एनर्जी, ध्यान रखना। सोलर एनर्जी कह सकते हो, ग्रीन एनर्जी। सौर ऊर्जा से, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा, हाइड्रो और सौर ऊर्जा से संचालित है ये। हाइड्रो व सौर ऊर्जा से संचालित, पूर्ण रूप से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से संचालित, ये भी नोट कर लेना। साथ साथ नोट्स बनाएं, साथ साथ पढ़ें, साथ साथ रिवाइज करते जाएं। यही गाइडलाइन है आपके लिए। इसी गाइडलाइन के साथ अब आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।